ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर वापस घर ले जाने, फिर राजाई में भेज देंगे। तो अपार खुशी में रहो, एक परमात्मा से ही प्यार करो। परमात्मा कहते हैं कि संगम युग पर आकर मैं आत्माओं का ज्ञान श्रृंगार करता हूँ। कितनी खुशी की बात है कि इस पुरुषोत्तम संगम युग पर स्वयं भगवान हमारा श्रृंगार करते हैं। हमने देखा है मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियों को कैसे पुजारी तैयार करते हैं, श्रृंगार करते हैं। हर कोई व्यक्ति उन देवी देवताओं की मूर्ति को टच भी नहीं कर सकते, ना ही वहां अंदर भीतर प्रवेश करके दर्शन कर सकते हैं। परंतु हम इतने भाग्यशाली हैं जो स्वयं भगवान हमारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करते हैं, फिर अपने घर भी ले जाएंगे और राजाई में भेज देंगे। इसलिए तो देवी देवताओं की मूर्ति सदा सजी सजाई दिखाते हैं। वे तो मूर्तियां हैं, परंतु वर्तमान पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग पर स्वयं भगवान मूर्तियां तैयार कर रहा है। उन मूर्तियों को ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर रहा है। हमें तो बस इतना ही ध्यान रखना है, सावधानी रखनी है कि इन ज्ञान रत्नों का श्रृंगार हमें बिगाड़ना नहीं है। जैसे ही हमारा ध्यान आत्मा से हट जाता है और देह में आ जाता है, उसी समय यह श्रृंगार बिगड़ जाता है, क्योंकि देह भान में आकर किसी न किसी विकार के वशीभूत होकर हम गलतियां कर देते हैं। तो हमें सदैव यह ध्यान रखना है कि हमें अपना श्रृंगार सदा बनाए रखना है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा, कहा कि अपनी धारणा को मजबूत पक्का बनाने का आधार क्या है। हम आत्माएं कई बार श्रेष्ठ संकल्प करते हैं। जब बहुत अच्छी ज्ञान की बातों को भी सुनते हैं तो उनको धारण करने का संकल्प लेते हैं। तो हमारे जीवन की धारणाओं को मजबूत करने के लिए परमात्मा ने बहुत सुंदर समझ दी। कहा कि अगर अपनी धारणा को मजबूत बनाना है तो सदैव यह पक्का करो कि आज के दिन जो पास हुआ अच्छा हुआ और कल्प के बाद भी होगा। जो कुछ कल्प पहले हुआ था वही अभी हो रहा है। नथिंग न्यू, अर्थात इसमें कुछ नया नहीं हो रहा है। जो कुछ कल पहले हुआ था वही इस कल्प में रिपीट होता है। जैसे आप कोई फिल्म देखने जाते हो, 12 से 3 में भी इसका शो है और 3 से 6 में भी वही शो है। तो 12 से 3 में जो स्टोरी चलती है वही एक्यूरेट स्टोरी दूसरे शो में भी चलती है। उसी प्रकार ये 5000 वर्ष का जो कल्प है, सृष्टि का नाटक है, वह हूबहू रिपीट होता है हर 5000 वर्ष के बाद। तो इसमें नया कुछ नहीं है। और इसी समझ से हम अपनी धारणाओं को मजबूत कर सकते हैं। अर्थात जो हम संकल्प करते हैं कि हम आज से शांत रहेंगे, परंतु वापस कोई ऐसी परिस्थिति बन जाती है या कोई व्यक्ति वापस ऐसी गलती कर लेता है जिससे हमें क्रोध आता है, परंतु हमें याद रहे कि कल्प पहले भी उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया था। मेरे लाइफ में यह सिचुएशन 5000 वर्ष पहले भी आई थी और 5000 वर्ष के बाद भी आएगी। तो उसमें हमें साक्षी होकर देखना है और उसमें हमने जो संकल्प लिया है शांत रहने का, तो हमें अशांत नहीं होना है। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने बहुत सुंदर हमें पुरुषार्थ की बात समझाई
कि अभी हमें हर कर्म ज्ञान युक्त करना है और पात्र को देखकर दान देना है। पाप आत्माओं से अब कोई पैसे आदि की लेन देन नहीं करनी है, क्योंकि अगर वह पाप में यूज करेंगे हमारे पैसों को तो उसका कमीशन भी तो हमको मिलेगा। जैसे पुण्य कर्म में हम पैसे देते हैं तो उसके कमीशन में हमको पुण्य मिलता है, परंतु अगर पाप आत्माओं से लेन देन करेंगे तो वह जो भी पाप कर्म करेंगे उसमें हमारी भागीदारी मानी जाएगी। इसलिए सदैव याद रहे, हमें किसी पाप आत्मा को पैसे नहीं देने हैं और योग बल से अपने सब पुराने हिसाब किताब चुकता करने हैं। साथ ही साथ कहा, अपार खुशी में रहने के लिए अपने आप से बातें करनी है। क्या बातें करेंगे अपने आप से? तो वह समझाया कि हम परमात्मा से भी बात करें, स्वयं से भी बात करें। परमात्मा को कहे कि आप आए तो हमें अपार खुशी का खजाना मिला। आप हमारी बुद्धि रूपी झोली ज्ञान रत्नों से भर रहे हो। हम आपके साथ शांति धाम अपने घर चलेंगे और फिर हम अपनी राजधानी में आएंगे। स्वयं के साथ भी बात करनी है, स्वयं के भाग्य का गुणगान गाना है कि हम आत्माएं कितनी भाग्यशाली है जो स्वयं भगवान हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, हमारा श्रृंगार करते हैं, फिर हमें साथ भी ले जाते हैं। तो यह बातें करते हुए हमें स्वयं खुश रहना है और दूसरी आत्माओं को भी खुशी प्रदान करनी है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने बहुत सुंदर वरदान दिया। परमात्मा ने कहा कि कल्प कल्प के विजयी की स्मृति के आधार पर माया दुश्मन का आवाहन करने वाले महावीर विजयी भव। हमें आज समझ मिली कि यह कल्प हमेशा रिपीट होता है, अर्थात हर 5000 वर्ष के बाद यह काल चक्र पुनरावृत्त होता है। और हमें यह विश्वास है, निश्चय है कि हर कल्प में हम ही तो विजयी बने थे। हम इसलिए विजयी बने थे क्योंकि स्वयं भगवान सर्वशक्तिवान हमारा साथी है। जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो विजयी हमारी निश्चित होती है। और जिसको यह निश्चय है कि हम हर कल्प विजयी बनने वाले हैं, जिसके मस्तिष्क पर स्वयं भगवान ने विजयी का तिलक दिया हो, वह आत्माएं कभी माया दुश्मन से घबराती नहीं, कभी उनके लिए भगवान को प्रार्थना नहीं करती कि रहम करो, माया से बचाओ, कृपा करो, आशीर्वाद करो, शक्ति दो, रास्ता दिखाओ, माया को भेजो नहीं हमारे पास। ये सारे कमजोरी के संकल्प नहीं करते, परंतु महावीर बन माया को आवाहन करते हैं, जो सदैव सशक्त है, सशस्त्र है। वह सदैव आवाहन करते हैं कि आओ और हम विजयी बने। तो माया से घबराना नहीं है, परंतु माया का आवाहन कर कल्प कल्प की विजयी की स्मृति से हमें विजयी बनना है। और 5वीं पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि समय की सूचना है, समान बनो और संपन्न बनो। किसके समान बनना है? हमें अपने पिता के समान बनना है और उनके जैसा संपन्न भी बनना है, क्योंकि यह समय है पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग का, जिसमें स्वयं भगवान आकर हमारे पिता बनते हैं, हमारे शिक्षक बनते हैं और सतगुरु भी बनते हैं। और वह आकर हमें अपने समान बनाते हैं। हर पिता की अपने बेटे में यही आश रहती है कि मेरा बेटा मेरे जैसा हो,
मेरे से आगे बढ़े वो तो बहुत ही अच्छा, परंतु मेरे जैसा तो बनना ही चाहिए। हर पिता को ये नाज होता है। उसी प्रकार हमारे पिता परमात्मा को भी यही एक आश है कि मेरे बच्चे मेरे समान बन जाए। जैसे परमात्मा ज्ञान के सागर, शांति के सागर, प्रेम के सागर है, आनंद के सागर है, वैसे उनके बच्चे हम भी ज्ञान स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप बन जाए और उन विशेषताओं में, गुणों में संपन्न बन जाए। आज परमात्मा ने हमारी जीवन यात्रा को श्रेष्ठ बनाने के लिए विशेष रूप से यह 5 बातें समझाई। सबसे पहली बात में परमात्मा ने समझाया कि कैसे परमात्मा आकर हम बच्चों का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर वापस घर ले जाते हैं और फिर अपने राजाई में भेज देते हैं। तो इस बातों को स्मृति में रखते हुए हमें अपार खुशी में रहना है। दूसरी पॉइंट में अपनी धारणा को मजबूत करने के लिए बहुत सुंदर बात समझाई। परमात्मा ने कहा कि सदैव यह याद रखें कि आज के दिन में जो पास हुआ अच्छा हुआ, फिर कल्प के बाद होगा। जो कुछ हुआ कल पहले भी ऐसे ही हुआ था, नथिंग न्यू। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने हम बच्चों को पुरुषार्थ के बारे में समझाया कि हमें हर कर्म ज्ञान युक्त करना है, पात्र को देखकर दान देना है, पाप आत्माओं से पैसे की लेन देन नहीं करनी है, योग बल से पुराने हिसाब किताब चुकता करने हैं और अपार खुशी में रहने के लिए अपने आप से बातें करनी है और परमात्मा से बातें करनी है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान देते हुए कहा कि कल्प कल्प के विजयी की स्मृति के आधार पर माया दुश्मन का आवाहन करने वाले महावीर विजयी भव। और पांचवी पॉइंट में समझाया कि समय की सूचना है, समान बने, संपन्न बने। तो आओ चलते हैं अपनी दिव्य अनुभूति की ओर। ओम शांति। अपना संपन्न और संपूर्ण स्वरूप विजुलाइज करो। विजुलाइज करो कि मैं आत्मा सर्व गुणों से संपन्न हूँ, जिसका मन शांत है, बुद्धि ज्ञान से भरपूर है, आँखों में सर्व आत्माओं के प्रति ईश्वरीय स्नेह झलकता है। चेहरा खुशियों से संपन्न है, जो परमात्मा खजानों की प्राप्ति के अधिकारी बनने का झलक देता है। मैं आत्मा कितनी न भाग्यशाली हूँ, जिसका श्रृंगार स्वयं भगवान करते हैं। श्रृंगार कर अपने साथ परम धाम ले जाते हैं और फिर सतयुगी राजाई में राज्य करने भेज देते हैं। मैं आत्मा हर कल्प यह सौभाग्य प्राप्त करती हूँ। मुझ आत्मा का यह अविनाशी भाग्य है
जो भगवान के ज्ञान रत्नों की प्राप्ति होती है, जिसका पाठ स्वयं भगवान के साथ है। इस संसार परिवर्तन में स्वयं के परिवर्तन से हमें इस विश्व को परिवर्तित करना है। परमात्मा की याद से आत्मा को पावन सतो प्रधान बनाना है। मैं आत्मा सदा विजयी हूँ। विजुलाइज करो कि परमात्मा स्वयं मुझ आत्मा के मस्तिष्क पर विजयी का तिलक लगा रहे हैं, जिससे हर कार्य में माया के साथ हर युद्ध में मैं विजयी बनती हूँ। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मेरे लिए इस सृष्टि के नाटक में हर सीन कल्याणकारी है। जो होता है वह अच्छा ही होता है, और जो हो रहा है वह बहुत अच्छा हो रहा है। मेरे लिए हर सीन कल्याणकारी है। हर सीन विकास की यात्रा पर ले जाने वाली है। मैं आत्मा कल्प कल्प के विजयी हूँ। इसी विश्वास और निश्चय के साथ मुझे हर कर्म करने हैं। ओम शांति शांति शांति। रचना अच्छी है, रचयिता कितना है अच्छा। सृष्टि की रचना अच्छी है, रचयिता कितना